हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने कल भूगोल पार्ट 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि के बारे में पढ़ा था। आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं प्रवास के बारे में कि प्रवास से क्या अभिप्राय है। जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना प्रवास कहलाता है। मतलब जब जनसंख्या अपने निवास स्थान को छोड़कर कहीं और जाकर बस जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रवास बोलेंगे। इसे दो प्रकार का होता है, स्थायी और अस्थायी। स्थायी मतलब जब लोग कहीं पर जाकर स्थायी रूप से बस जाएं, यानी कि वहीं के ही निवासी हो जाएं, तो उसको बोलते हैं स्थायी प्रवास। और अस्थायी प्रवास कि जब लोग वहाँ पर जाकर बस जाएं परंतु समय समय पर अपने मूल स्थान निवास स्थान पर दोबारा से वापस आ जाएं, उसे अस्थायी प्रवास कहते हैं। अस्थायी प्रवास दो प्रकार का होता है, दैनिक प्रवास और मौसमी प्रवास। दैनिक प्रवास कि जब लोग दैनिक प्रवास, मौसमी प्रवास। दैनिक प्रवास क्या होता है कि जब लोग रोज़ाना काम के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाएं और फिर वापस उसी शाम को घर पे अपने आ जाएं, उसको बोलते हैं दैनिक प्रवास। मौसमी प्रवास जब लोग मौसम के अनुसार प्रवास करते हैं, उसे मौसमी प्रवास कहते हैं। जैसे बिहार के लोग जब फसल कटने का समय होता है तो अपने स्थान को छोड़ करके यहाँ पर आकर बस जाते हैं कुछ समय के लिए, तो उसे मौसमी प्रवास कहेंगे। आगे हम चलते हैं कि उत्प्रवास से क्या अभिप्राय है। उत्प्रवास जनसंख्या का अपने निवास स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना। मतलब जब जनसंख्या अपने निवास स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाए उसे उत्प्रवास कहते हैं। जैसे कि हरियाणा के लोग पंजाब में जाकर बस जाए। इससे क्या फर्क पड़ता है? मूल प्रदेश की जो जनसंख्या है वो घट जाती है। मतलब हरियाणा के जब लोग पंजाब में चले जाएंगे तो हरियाणा की जनसंख्या घट जाएगी। ऐसे आता है आप्रवास। दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आते हैं 2 नंबर में और 3 नंबर में। आप्रवास क्या होता है? नाम से निकल रखा है आ यानी आना। जनसंख्या का अपने निवास स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर आकर बस जाना, यानी कि जब कोई लोग हैं वो अपने निवास स्थान को छोड़ करके आकर बस जाते हैं किसी जगह पर, वो आप्रवास कहलाता है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे उस प्रदेश की जनसंख्या बढ़ जाती है। जैसे मैंने बताया था कि हरियाणा से लोग पंजाब में चले जाएं तो हरियाणा की क्या कहेंगे? हरियाणा की यहाँ पर जनसंख्या घटी क्योंकि हरियाणा से चले जाते हैं, तो यहाँ पर पंजाब जाकर बस गए तो पंजाब के अंदर वो जनसंख्या बढ़ जाती है। एक सिंपल सा बता रहा हूँ उत्प्रवास और अप्रवास में, ताकि आप सभी कन्फ्यूज ना हो। एक हरियाणवी भाषा के अंदर बता रहा हूँ। उत का मतलब क्या होता है? वहाँ। हम कई बार ये कह देते हैं अभी कहाँ गया था अज्ञार में, तो उत गए हो, तो मतलब उत मानी वहाँ। तो लोग अपनी जगह को छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर क्या करने चले जाएं, यानी बस जाएं, तो उत्प्रवास। और फिर आप्रवास माने आ का मतलब आना। जब लोग अपने निवास स्थान को छोड़ करके आ जाते हैं, आकर बस जाते हैं, उसे आप्रवास कहें। जैसे सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ कि आपके कोई गांव के लोग हैं, वो कहीं दूसरे गांव में बस जाएं, तो आपके लिए वो जाने वाले लोग क्या कहेंगे? उत्प्रवासी कहलाएंगे। और कहीं दूसरे गांव के लोग आपके गांव के अंदर आकर बस जाएं तो वो लोग क्या कहलाएंगे आपके लिए? आप्रवासी। क्योंकि आप्रवासी वो प्रवासी हैं, वो आए हैं। अब आगे मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। प्रवास के 3 प्रकार और होते हैं, अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय और अंतर्देशीय प्रवास। ये भी 3 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लेते हैं इसके अंदर कि अंतर्राज्यीय प्रवास और अंतर्राज्यीय प्रवास में क्या अंतर है, या अंतर्देशीय प्रवास में कोई अंतर पूछा जाता है। तो समझना अंतर्राज्यीय, अंतर का मतलब होता है अंदर, यानी कि ऐसा प्रवास जो राज्य के अंदर होता है। मतलब अपने ही राज्य में जब लोग दूसरी जगह स्थानांतरण कर जाते हैं, मतलब अपने ही राज्य में, मतलब कि हरियाणा के जब कोई लोग हैं, यानी कोई महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर रह रहा है और वो रोहतक में जाकर बस जाए तो वो क्या कहलाएगा? अंतर्राज्यीय, मतलब अपने ही राज्य के अंदर जाकर बस जाता है। अंतर्राज्यीय क्या होता है? एक राज्य से दूसरे राज्य, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग जब प्रवास कर जाते हैं। जैसे हरियाणा के जो कोई लोग हैं वो पंजाब राज्य में जाकर बस जाएं,
या पंजाब के जो लोग हैं वो हरियाणा में आकर बस जाएँ तो वो लोग क्या कहलाएंगे, अंतर राज्य प्रवास कहलाते हैं, राज्य से दूसरे राज्य में। और एक आता है अंतर्देशीय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, जैसे कि आप लोग पता भी आपको कि अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं, मतलब एक देश से दूसरे देश के साथ ऐसे होता है कि जब एक देश से दूसरे देश में लोग प्रवास करते हैं, मतलब एक देश को छोड़ करके जब कोई दूसरे देश में जाकर बस जाता है तो उसको अंतर्देशीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। जैसे भारत से कोई लोग अमेरिका में जाके बस जाते हैं तो वो लोग क्या कहलाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्देशीय प्रवास कहलाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का मुख्य टॉपिक थे जो मैंने आपको समझाए हैं। आई होप अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, प्लीज़ नोट करें, अच्छे तरीके से नोट करें। पहला क्वेश्चन है कि जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर क्या है। ये जो लिख रखा है वो A18 पेज नंबर है और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है प्रवास क्या होता है, ये A27 पेज पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है प्रवास कितने प्रकार के होते हैं, A29 पेज पर क्वेश्चन नंबर 10 है। चौथा है जनसंख्या की वृद्धि दर की प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं, A29 पेज पर क्वेश्चन नंबर 11 है। और पांचवा क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वितरण में क्या अंतर है, ये A30 पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 15 है। ये 5 क्वेश्चंस आपको आज याद करने हैं, अच्छे तरीके से याद करने हैं, समझने हैं, यही आपका आज का काम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर बता रहा हूँ, आपका ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत लेंदी है, ज़्यादा है। समझ के अच्छे तरीके से अगर आप याद करोगे, धीरे धीरे याद करोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ मुझसे आप शेयर करें, मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर दूर करें। थैंक यू।